हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड। तो अभी तक हमने SN1 रिएक्शन के बारे में एंड टू एंड जाना है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, उसमें किस टाइप का सॉल्वेंट लिया जाता है, उसमें जो कंपाउंड बनता है वो कैसा है, रेसमिक है, इन्वर्टेड है और किस टाइप का, उसके बारे में जाना। और ये भी जाना कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। आपका कार्बोकैटायन जितना अच्छा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। क्लियर? तो अब हम आते हैं SN2 रिएक्शन के ऊपर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2 रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें कौन सा वर्ड आया आपका? बाइमॉलिक्यूलर। इट मीन इसके रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में कितने कंपाउंड्स होंगे? 2 आपके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपके KOH से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सॉल्वेंट कैसा होगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। किस टाइप का सॉल्वेंट होगा? अप्रोटिक। और आपका SN1 में कौन सा रिएक्शन पार्टिसिपेट करता था? प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये इनका फर्स्ट डिफरेंस है। जब ये इससे रिएक्ट करता है तो CH3OH के साथ रिएक्ट करता है और आपका CH3OH अल्कोहल बच जाता है और आपका न्यूक्लियोफाइल आपका रिलीज हो जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। आपका न्यूक्लियोफाइल आपका जो है एल्किल हैलाइड बैक साइड से रिएक्शन करता है। ये आपकी 1 स्टेप रिएक्शन। जब ये बैक साइड से इस पे अटैक करता है तो ये स्लोली स्लोली इसके साथ बॉन्ड बनाता है और आपका जो CH जो बॉन्ड है वो कैसा था? स्लोली स्लोली आपका क्या होने लगता है? वीक होने लगता है। फर्स्ट स्टेप ये बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल तो रिलीज होता नहीं है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से अटैक करेगा और इसका बॉन्ड धीरे धीरे वीक होगा। फर्स्ट थिंग। क्लियर? आफ्टर दैट जैसे ही इसके साथ मिलेगा ये हल्का सा बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो ये बनेगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ये काफी स्टेबल होती है और इसका टाइम अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻⁻1 सेकेंड तक ये एग्जिस्ट करती है। क्लियर? आफ्टर दैट आपके डे डिटर्मिनेशन स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल है? 1। इसलिए कैसी है आपकी ये? मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी कि मैंने वहां पे यूनिमोलिकुलर बोल दिया। यूनिमोलिकुलर नहीं, बाइमोलिकुलर। क्यों? यहाँ पर आपका KOH का OH भी पार्टिसिपेट करता है। एक मॉलिक्यूल इसका है और सेकेंड इसका है, तो इसका बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर? आफ्टर दैट आपका जो कंपाउंड है इसमें से आपका न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाता है और बैक साइड से कौन जुड़ जाता है? OH ग्रुप जुड़ जाता है। क्लियर? तो आपका कौन क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, बट इट्स अ इन्वर्जन फॉर्म। इसका क्या बनता है? इन्वर्जन बनता है। क्यों बनता है भाई? आपका अगर आपका X आपके राइट साइड में अटैच है तो आपके लेफ्ट साइड में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये बैक साइड में ही आपका जुड़ेगा। अगर ये बैक साइड में होगा तो ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा। तो ऑलवेज हमेशा कौन सा कंपाउंड बनता है? SN1 SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन कंपाउंड। अभी तक हमने SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में जाना। आज हम जानेंगे व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शन। उसके क्या स्पेसिफिक फीचर है जिसके बिहाफ पे आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि रिएक्शन SN1 है या SN2, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज आपका जो रिएक्टेंट है दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इन केस मैं इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दूं? डबल कर दूं और इसकी कंसंट्रेशन को भी क्या कर दूं? डबल कर दूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितने का इंपैक्ट आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपकी जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है बट SN2 में नहीं होता। क्लियर? इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसकी स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करती है कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगी या कितनी स्लो होगी। थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंट। हम SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट कैसा लेते हैं? SN1 में हम लेते थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों लेते थे भाई? यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता था? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, इसलिए हम किसको लेते थे? पोलर प्रोटिक लेते थे। किसमें लेते थे हम? SN1 रिएक्शन में लेते थे। बट फॉर दिस रिएक्शन किसका?
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें कैसे सॉल्वेंट लेते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री। आपका जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा आपका फॉर SN2 रिएक्शन, उसका इन्वर्जन हो जाता है। क्यों? आपका कोई भी कंपाउंड है, इसमें बैक साइड पे किसका अटैक होता है, बैक साइड में आपके OH का अटैक होता है, और यहां से आपका कौन सा ग्रुप, आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से निकलने लगता है। अगर इसने फ्रंट साइड से अटैक किया तो बैक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और ये बैक साइड से अटैक, ऑलवेज हमेशा ही अपोजिट साइड से आपका क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कहां से, अपोजिट साइड से। अगर अपोजिट साइड से अटैक करता, हमेशा आपका कंपाउंड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अगर लेबोरोटेटरी आपका रिएक्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, डेक्सोरोटेटरी बनेगा। अगर डेक्सोरोटेटरी आपका रिएक्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, लेबोरोटेटरी बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी जो रिएक्टिविटी है, आपकी SN1 में क्या रिएक्टिविटी थी, टर्सरी में सबसे ज्यादा थी, सेकेंडरी में उससे कम थी, और प्राइमरी में सबसे कम आफ्टर दैट एल्काइल की। क्लियर। इसके अपोजिट SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, प्राइमरी की, आफ्टर दैट सेकेंडरी की, आफ्टर दैट टर्सरी की। आपको पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं। अगर किसी कार्बन से अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल और फॉलो करें @केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड हब को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।